बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉकटेल। कॉकटेल के बारे में आज हम जानेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसका रीजन क्या है, क्या खाता पीता है और कौन से सीजन में अच्छे ब्रीड करता है और इसके बच्चे कितनी देर में सेल्फ हो जाते हैं, उसमें मेल फीमेल कैसे डिफरेंस किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि इसका रीजन क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, जिस तरह बजीगर्स ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खुश्क जंगलात में पाया जाता है, यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी होती है और मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए ये गर्मी में बहुत अच्छी तरह ब्रीड करता है और बहुत अच्छी तरह रहता है। बीमार भी ज़्यादा नहीं होता है, सर्दी में ज़्यादा इसका चांस होते हैं बीमार होने के, और ये ब्रीड भी सर्दियों में नहीं करते। अब हम जानते हैं इसमें मेल और फीमेल की कंफर्मेशन कैसे होती है। जब ये छोटे होते हैं तकरीबन 6 to 7 मंथ तक इसमें मेल और फीमेल की कंफर्मेशन नहीं हो सकती विदाउट डीएनए। अगर वे डीएनए के साथ ही हो सकती है, डीएनए के बगैर इसकी 6 मंथ तक या 7 मंथ तक इसकी मेल या फीमेल की कंफर्मेशन नहीं हो सकती। 7 मंथ के बाद जो सा मेल होता है वो उसके जो से फ्लाइंग फेदर्स होते हैं उसमें डॉट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं इसमें मेल फीमेल दोनों में ही डॉट होते हैं। फिर फीमेल के जब मोल्टिंग के बाद दोबारा फेदर्स आते हैं उसमें वो डॉट थोड़े से बड़े होके आ जाते हैं, और मेल होता है उसमें जो से डॉट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें यही मेल फीमेल का डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि मेल की जो सी होती है वो विस्लिंग करता है, मेल की वॉइस विस्लिंग की तरह होती है, वो बड़ी लंबी लंबी विस्लिंग भी करता है। ये आप सुन सकते हैं, ये मेल की वॉइस। तो गाइस ये थी मेल की वॉइस। अब मैं आपको सुनाता हूँ फीमेल की वॉइस। इनकी वॉइस पे से भी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये पीस मेल है कि फीमेल है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि जिस तरह मेल जो सा था वो विस्लिंग कर रहा था और फीमेल विस्लिंग करती है लेकिन बहुत कम करती है या खाली आवाज़ ही निकालती है। तो ये इनका हो गया मेल फीमेल का डिफरेंस। अब आते हैं इनके डाइट पे। डाइट इनकी होती है मिक्स सीड्स होते हैं, जिस तरह हम लव बर्ड और बजीगस को डालते हैं उसमें, लेकिन इसमें जो सी है हम थोड़े से कंगनी वगैरह जितनी भी हैं तीनों किस्म की कंगनियाँ होती हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। लेकिन दूसरे बीज सनफ्लावर वगैरह और दूसरे बीज भी हम डाल सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, ये हम जो से है मिक्स सीड कॉकटेल को डालते हैं आम हालात में जब वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो यानी कि बच्चे उन्होंने नहीं निकाले होते। जब बच्चे निकाल लें फिर उसका हमने उनका जो सा दाना है वो चेंज करना होता है। वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे ये है वो दाना है जिसमें हम खाली 3 कंगनियाँ डालते हैं, बड़े बीज सारे निकाल देते हैं, क्योंकि कॉकटेल जब अपने बच्चों को फीड कराता है तो वो पूरा का पूरा दाना भी खा लेता है और वही जाके फिर अपने बच्चों को फीड करवाता है, जिसकी वजह से बच्चों के मोर्टालिटी रेशो ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। और हम इसको फिर छोटे बीज डालते हैं, यानी कि कंगनी खाली तीनों किस्म की कंगनियाँ ही डालते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं डालते और सॉफ्ट फूड डालते हैं। और गाइस जब इसमें बच्चे निकले होते हैं तो फिर हम इसमें जैसे बड़े दाने होते हैं सनफ्लावर वगैरह या और मूंजी वगैरह वो हम निकाल देते हैं और खाली जो सी कंगनी है वो डालते हैं, तीनों किस्म की कंगनियाँ डालते हैं, क्योंकि जब ये कॉकटेल अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं तो ये कभी कभी पूरा पूरा दाना भी अंदर निकल लेते हैं बगैर चबाए, और वही फिर जाके अपने बच्चों को फीड करा देते हैं, जिससे उनके बच्चों का जो सा मैदा होता है वो उसको हजम नहीं कर पाता और वो मैदा जैम होने की वजह से मर जाते हैं। तो इसके साथ साथ क्योंकि ये एक
ऐसा परिंदा है जिसको परिंदों का बादशाह कहा जाता है। ये बड़े नाज नखरे के साथ रहता है। अगर हम इसको जब हम बच्चे निकले हों और हम इसको 100 फुट ना डालें तो उसी टाइम अपने बच्चों को फीड कराना छोड़ देता है और उसके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। लिहाजा हमें, जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से किसी किस्म का भी हम 100 फुट इसको बना के डाल सकते हैं। वो स्प्राउट्स भी हो सकते हैं और उबाल के भी। उबाल के सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और गर्मियों में स्प्राउट्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉकटेल हमेशा 3 से 4 अंडे देते हैं और अगर आपने डाइट अच्छी रखी है तो तकरीबन हर अंडे में से ही चूज़ा निकलता है। तो जो कॉकटेल के बच्चे होते हैं वो 2.5 से 3 मंथ के अंदर अंदर सेल्फ होते हैं। इसका पिंजरे का साइज़ आम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप इसको 2.5 बाई 3 का साइज़ देंगे तो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा और इसके टेल वगैरह ख़राब नहीं होगी। कम से कम जो सा इसका पिंजरे का साइज़ है वो 1.5 बाई 3 होना चाहिए, यानी कि 1.5 ऊंचाई और 3 इसकी चौड़ाई, और 1.5 ही अगर गहराई हो जाए तो वो काफ़ी है। तो इसके अलावा इसका जो सा ब्रीडिंग बॉक्स है उसका साइज़ वो लव बर्ड से बड़ा होता है और बजरीगर से भी बड़ा होता है। तकरीबन 1 फीट का होता है। इसका ब्रीडिंग बॉक्स जो सा होता है वो 1 फीट का होता है। तो गाइस, आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।